नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में आपके समस्याओं को किस तरह से दूर किया जा सकता है इस विषय में थोड़े से उपाय लेके और ऐसे उपायों को लेके जो अचूक है, बिल्कुल अचूक है। आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आप लाभ पाएंगे। देखिए, जो आज का विषय है ना, ये दोनों लोगों के लिए है। जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं या ज्योतिष जानने की इच्छा जिसमें है, ज्योतिष शास्त्र को जानने की इच्छा है, उनके लिए भी उपयोगी है। और जो ज्योतिष को नहीं जानते, सिर्फ उपायों को करना चाहते हैं और उपायों के द्वारा अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए भी बिल्कुल वैसे ही यूजफुल है जैसे ज्योतिष पढ़ने वालों के लिए। आज जो चर्चा करेंगे, आज जिस उपायों की चर्चा करेंगे ना, वो हम काल पुरुष की कुंडली पे करेंगे। देखिए, हमें पता है कि हमारे 12 भाव हैं और 12 भावों को कुछ ना कुछ कार्य दिया गया है। वहां पे कुछ ग्रह बैठते हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि वो आपसे उस तरह का कार्य लेना चाहते हैं। वही होता है कर्मा अलाइनमेंट। तो आज हम आपकी कुंडली, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ पता है कि नहीं पता है, आपको ना पता हो, आज जो करने जा रहा हूं और आपको जो बताने जा रहा हूं ना, वो आपके समस्याओं का उपाय आपकी कुंडली के अनुसार होगा। भले वो डेट ऑफ बर्थ आपको ना पता हो, भले वो टाइम आपको ना पता हो। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता से सुनिएगा। उपाय के बहुत सारे वीडियो पढ़ते हैं, लेकिन जो भी उपाय मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा वो आपके कर्मा अलाइनमेंट पे होगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप अगर सही तरीके से उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो मेरे नए यूजर्स हैं, जो मुझे नई पहली बार देख रहे हैं, प्रभु अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो उसके मैसेज बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, उसका उत्तर भी हम आपको अवश्य देंगे। और ज्यादा अच्छा लगता है तो उसे शेयर कर दीजिए। हां, अब बात आती है उपाय की। जो भी उपाय, हर समस्या का हल है इस जीवन में। हर समस्या का हल ये प्रकृति लेके बैठी है, बस हम वहां तक सोच नहीं पाते, वहां तक पहुंच नहीं पाते। ज्यादा समय न लेते हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और प्रश्नानुसार आपके जीवन में अगर ये सब परेशानियां चल रही हैं तो आपको क्या उपाय करना है वो आपको बताते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले, जैसे मान के चलिए कि आपके पड़ोसियों से आपका विवाद हो रहा है, गृह में क्लेश हो रहा है, पड़ोसी आपको जीना दूभर कर दे रहे हैं, तरह तरह के ताने दे रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे कंडीशन में एक काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका धन भी संचय होगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए और कथा में मिठाई और कुछ चरणामृत अपने पड़ोसियों में बंटवा दीजिए, घर वालों को बंटवा दीजिए। दूसरा कार्य क्या करना है, आपको सुबह उठते ही सबसे पहले आपको अपने फेस को धुलना है, चेहरे को धुलना है। और तीसरा काम क्या करना है, जब भी घर आइए तो जरूरी नहीं बड़ी चीजें ही लेके आइए, एक टॉफी ही लेके आइए, खाली हाथ घर पे मत आइए। आप देखेंगे आपकी परेशानियां इस तरह की खत्म हो जाएंगी। दूसरी जो परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं, उसका उपाय क्या है, वो परेशानी क्या है। अगर मान लीजिए आपकी माता की तबीयत बहुत खराब रहती है, या माता से वाद विवाद होता रहता है, या आपके मित्र जो आपके लिए कल तक जान देते थे अचानक शत्रु बन गए, आपकी प्रॉपर्टी किसी प्रॉब्लम में फंसी है, प्रॉपर्टी विवाद है, आपका है बेवसूल का फंसाया हुआ है, आपको नहीं मिल रहा है, आपको मानसिक सुख नहीं मिल रहा है, आप भटक रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में करना क्या है कि पानी का वेस्टेज नहीं करना है, पानी घर में टपकना नहीं चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए, मां का आशीर्वाद लेना है। और मातुल्य स्त्रियां जो हो या वृद्धा आश्रम में ना, खाने पीने चीजों का दान करिए, और खाने पीने की चीजों के साथ साथ वस्त्रों का भी दान करिए। और मातुल्य स्त्रियों का हमेशा सम्मान करिए, भूल से भी उनके खिलाफ अपशब्द न निकालिए। आप देखेंगे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को उठाया है, वो है फिफ्थ हाउस। जब भी हमारे फिफ्थ हाउस में प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे संतान का ना होना, स्मरण शक्ति का कम हो जाना, याददाश्त में कमी होना, संतान की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होना, उसकी शिक्षा अच्छे से पूर्ण न होना, उसकी तर्क शक्ति का कमजोर हो जाना। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? फिफ्थ हाउस को मजबूत करने के लिए सबसे पहला काम, अगर इन सब समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आप खिलौने खरीदिए, अच्छे खिलौने थोड़े से खरीदिए और गरीब बच्चों को खेलने के लिए दीजिए। पटाखे भी दे सकते हैं गरीब बच्चों को फोड़ने के लिए, और खिलौने दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए। उनकी पढ़ाई के लिए उन्हें किताबें, पेंसिल्स, कागज मुहैया करवा दीजिए। क्योंकि पंचम हाउस जो होता है वो सूर्य का होता है। साथ ही सूर्योदय के पहले आप उठिए, बच्चों को रहने दीजिए, आप सूर्योदय के पहले उठना शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ अपने घर में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर रखिए, बांसुरी ही रख दीजिए। प्रभु, कार्य अच्छा होने लगेगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अब एक बड़ी समस्या, विवाह में बाधा, या विवाह विलंब से हो रहा है, या विवाह होने के बाद भी पति और पत्नी में एक कड़वाहट सी बनी हुई है, टकरार सा हो रहा है। ऐसे कंडीशनों में क्या करें? या हमारे जो लीगल पार्टनरशिप जितने भी हैं वो सेवेंथ हाउस से जुड़ते हैं, उनमें कोई बाधा आ रही है, वो कार्य नहीं सही से हो पा रहा है, पार्टनर ऐसा लगता है धोखा दे रहा है, ऐसे कंडीशनों में क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, किसी भी पात्र में दही भर के किसी को दान कर दे या मंदिर में रखाएं। अब आप कहेंगे कि पात्र हर बार रखना गुरुजी, कोई बात नहीं, आप आजकल जो प्लेटें चलती हैं वो भी काम आ जाएंगी, जो दोने वगैरह होते हैं वो भी काम आ जाएंगे, आप कर दीजिए। दूसरा कार्य क्या करना है? कुत्ते को भोजन दें। नहीं दे सकते तो ब्रेड खिलाएं, रोटी खिलाएं, बिस्किट खिलाएं, खिलाएं जरूर। निश्चित तौर पे आपके सारे संबंध अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। करिएगा, फिर बताइएगा। अब लास्ट में जो सबकी इच्छाएं होती हैं, हर व्यक्ति के दिल में कुछ ना कुछ इच्छा दबी होती है। अब ये नहीं कि आप महत्वाकांक्षी के अनंत इच्छाओं में डूब गए, लेकिन अगर आपकी कोई इच्छा होती है, कोई कार्य करना चाहते हैं और उससे आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं यहां से इतना निकल आता है, और वो कार्य आपका असफल हो जाता है, आपकी इच्छाएं, आपकी विचारधाराएं शून्य हो जाती, ऐसे कंडीशन में करना क्या है? बड़े भाई का सम्मान करें, बड़े व्यक्तियों का सम्मान करें, जो उम्र से आपके बड़े हो उनका सम्मान करें। यह उपाय उनमें भी काम आएगा जब आपको ऐसा लगे, आप पिता हैं और आपको लगे कि आपके पुत्र के साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो भी आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, या जो प्रॉब्लम में है वो भी कर सकता है। सबसे बड़ा काम आप देखेंगे कि आप जब भी कोई योजना बनाएंगे ना, तो रात्रि में बनाएंगे। ये ग्रह भाव का दोष होता है, वो कुछ भी इच्छा करेगा ना तो रात्रि में ही करेगा। ये करना बंद कर दीजिए बस। जो भी योजनाएं बनाइए दिन में बनाइए, आप देखेंगे आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। इसी के साथ इसे विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुंडली के काल पुरुष के अलग अलग भावों के साथ, अलग अलग समस्याओं का अलग अलग निदान लेके। तब तक करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद हो। हर हर महादेव।